आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 4,498 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 3,562 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,73,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी 1,69,000 का जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ नजर आया। और इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.77 के साथ अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाता है। इंडिया विक्स की साइड देखें तो एक बड़ी वाली कल 10-11% की बड़े वाला ब्रेकआउट यहां भी देखने को मिला। लगातार इंडिया विक्स के अंदर तेजी कायम है, 20 के लेवल पे जा चुका है और मार्केट में कल थोड़ी सी हल्की सी तेजी दिखाई, 50-60 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता। तो ऐसे में अगर हम देखें मोमेंट मार्केट ने नीचे से अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, कल 50 पॉइंट की तेजी जरूर दिखाई है मार्केट ने। लेकिन अगर हम देखें इस ब्रेकआउट को, ये ब्रेकआउट कल अच्छा खासा लो पॉइंट लगाता है, पहले तो 21,830 का लो पॉइंट लगाता है, ऊपर के लेवलों से एक बड़ी बारी गिरावट, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तैयारी करता है, यानी दोनों साइड ट्रेंड बढ़िया वाला। लेकिन जो रिकवरी देखने को मिली वो लाजवाब रिकवरी आई है, गिरावट के मुकाबले रिकवरी बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और एक बढ़िया वाला एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है। ये वाली जो कैंडल देख रहे हो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर। आज के टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज का मोमेंटम सिर्फ इस जोन पे कायम रहने वाला, ये जो जोन कल लास्ट में बनाया गया, कल यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम, यानी ठीक मार्केट ने काफी टाइम इसी लेवल पे सस्टेन किया है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, यहीं से मोमेंटम बड़े वाला हमें मिलने की एक पूरी तरह इशारा करता हुआ नजर आया मार्केट कल एक संभावना के तौर पर। लेकिन एफआई की साइड से अगर हम देखें यहाँ पर 4,498 करोड़ का बिकवाली हावी होता हुआ नजर आया है, बड़ा बिकवाली लगातार। अगर आप देखो कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, एफआई जो है लगातार अपनी बिकवाली पे बिकवाली करता जा रहा है। लेकिन डीआई की साइड से भी देखें तो अच्छी खासी खरीदारी यहाँ से मिलती हुई नजर आती है और एक अच्छे वाला सपोर्ट हमें मार्केट यहाँ से भी करता हुआ नजर आता है लगातार। अगर हम देखें अगर इसकी एफआई की बिकवाली आती है तो डीआई कोई कसर नहीं छोड़ रहा है खरीदारी करने में, एक तरफ बिकवाली हावी है, एक तरफ यहाँ पे खरीदारी भी हावी होते हुए नजर आती है। यानी ये एफआई जो है एक तरह से बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है और ये जो है डीआई एक बुल का काम कर रहा है, यानी बुल बियर की बड़ी टक्कर होती हुई नजर आई मार्केट के अंदर। ये दो बड़े ऑपरेटर यहाँ से बिकवाली आती है तो यहाँ से खरीदारी भी आ जाती है। तो ओवरऑल देखें कल मार्केट में दोनों ऑपरेटर की तरफ से 936 करोड़ का कैश माइनस होता हुआ नजर आया है और मार्केट एक थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव भी होता हुआ नजर आया है, क्योंकि डीआई का हमें सपोर्ट जरूर मिला है। लेकिन जो हम अभी ये डाटा देख पा रहे हैं ये सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है कि ये दो बड़े ऑपरेटर जो खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं ये कैश मार्केट के अंदर, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.77 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हम एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखते हैं, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में चार तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से हम डाटा कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पर रिटेलर की साइड से देखें पहले 64% की आधी पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 35% पुट की साइड, अभी 66% आ रहा है कॉल की साइड, 33% पुट की साइड। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई है रिटेलर की साइड से। अब स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट करके चला, अभी 90% ही आ रहा है, 9% शॉर्ट्स की साइड है। यानी फ्यूचर की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है,
लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव जरूर देखने को मिला। तो ऐसे में पोजीशन एज इट इज नजर आई है 90% के साथ। फ्यूचर को भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है यहाँ पर रिटेलर, यानी दोनों सेगमेंट में देखें रिटेलर ऑप्शन में 66% है लॉन्ग की साइड और फ्यूचर में 90%, यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर का जो मूड बन रहा है एक तरह से तेजी का बन रहा है, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी। तो तेजी कैसे आएगी मार्केट के अंदर, जो कल आई है तेजी क्या वो बनी रहेगी? क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे देखें तो एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल जरूर नजर आए, लेकिन अपर साइड से अगर हम देखें लास्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने इसी लेवल से गिरावट दिखाते हुए नजर आया था। ये वाली जोन जो लगातार मार्केट एक ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देता हुआ नीचे आया था, अब ये जिस लेवल से ब्रेकडाउन आए थे वो हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस कैंडल को नोटिस करो, रिजेक्शन है तो ठीक है, ये 22,185 की तरफ है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल रहेगा 22,185, यानी ठीक है 200 के जोन पर, 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है। और इस जोन पे यहाँ से ब्रेकआउट होता है अपर साइड, ये स्कैल्पिंग रहेगी कॉल वालों के लिए। और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन दिया तो ये पुट वालों का एरिया बड़ा है, यानी सिंपल अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे पास 22,070 का जोन है जो सपोर्ट है। यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड ये जिस लेवल से मोमेंटम रिकवरी आई थी, जो ब्रेकआउट आया था, ये खत्म होता हुआ नजर आएगा और नीचे लेवल सपोर्ट रहेगा 21,930 का लेवल जो सपोर्ट जोन है। 930 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे कल का लो पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है 21,830 का लेवल, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। ऊपर की साइड अगर हम जाएं तो मार्केट के पास 200 को ब्रेकआउट करता है, फिर अपर साइड की स्कैल्पिंग फिर से हमारे पास रहेगी एक रेजिस्टेंस के तौर पर 22,260 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। यानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर क्लोज हुआ है और ग्लोबल मार्केट से भी थोड़े से नेगेटिव संकेत है, कोई बड़ी वाली मूवमेंट नहीं देखने को मिली है ग्लोबल मार्केट से। तो ऐसे में अगर हम देखें आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी में कल 300 पॉइंट की तेजी, एक ही कैंडल इतना बड़ा ब्रेकआउट लेके आई, ये कैंडल इतनी बड़ी आई है भाई, एक कैंडल इतनी बड़ी, ये देखो कितने पॉइंट की कैंडल है, 200 से लेके और ये जाती है 700 तक। अब यहाँ पे 500 पॉइंट की एक कैंडल आई है, इतनी बड़ी कैंडल, ये एक 15 मिनट की कैंडल है, इतना बड़ा मूवमेंट, कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट तो है नहीं, बड़ा ब्रेकआउट आया है तभी तो इतनी बड़ी कैंडल आई है, तो बड़ा ऑपरेटर ने एंट्री डाली होगी तभी तो आया हुआ यहाँ पे। लेकिन वो कौन है ऑपरेटर उसके भी देखेंगे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के पास इसी कैंडल के लो पॉइंट से जहां से मार्केट ने रिकवरी दिया, ये सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग बनेगा इसके लिए। ठीक ये लेवल हमारे पास आएगा जोन, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार के लिए। और इस जोन का अगर मैं नाम देना चाहूँ तो 47,150 के समथिंग ये सपोर्ट जोन हमारे पास बनता हुआ नजर आया है। ऊपर की साइड देखें तो यहाँ भी वही पैटर्न बन रहा है हमारे पास, एक फ्लैग इन फॉल का काम करता हुआ जरूर नजर आ रहा है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आता है हमारे पास अपर साइड की मोमेंटम हमारे पास इस लेवलों तक देखने को मिल सकती है। वो लेवल कौन सा होगा? ठीक ये 48,200 के नियर, ये वाला जोन। तो यहीं से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ मैंने टेक्निकल व्यू बताया आपको, कैसे कहाँ पे कॉल है कहाँ पे पुट है, पूरा व्यू बताया गया है। तो ये हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, तो ये 47,850 का लेवल। और नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट जोन, ये जो जोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक तरह से 47,670 का लेवल यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों के लिए मोमेंटम आ जाएगा नेगेटिव इस सपोर्ट जोन तक। और ये जोन हमारे पास 47,150 तक का लेवल है। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा 48,200 का लेवल। 200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग फिर से रहेगी 48,460 तक का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का। ये कॉल वालों का एरिया होगा, ये भी कॉल वालों का एरिया रहेगा, ये पुट वालों का एरिया रहेगा। टीआई की साइड से अगर हम देखें 3,562 करोड़ की जो खरीदारी हमें देखने को मिली है, क्या सच में खरीदारी फ्यूचर ऑप्शन में भी आई है? तो इसकी पोजीशन 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे डीआई की साइड से। तो डीआई क्या है, 41% कॉल की साइड था, 58% पुट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 42% आ चुका कॉल की साइड और 57% पुट की साइड। 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, पॉजिटिव 1% ट्रेंड के साथ। कैश में खरीदारी हमने जरूर देखी है,
और ऑप्शन के साइड भी खरीदारी देखने को मिली। इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में 3.76% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड। अभी 4.19% आ गया है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 95% शॉर्ट की साइड। 1% लॉन्ग साइड यहाँ भी शिफ्ट होता हुआ नजर आया DI, तो 1% यहाँ भी आई है और 1% ऑप्शन की साइड भी आई है। तो वो एक बड़ा ऑपरेटर जो बड़ी कैंडल दिखाता हुआ नजर आया है, अभी तक तो इसकी तरफ और इशारा कर रहा है कि यहाँ से हमें एक बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट जरूर मिलता हुआ नजर आया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखो तो 57% यहाँ पे अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में बैठा हुआ है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है DI। तो यहाँ पर ऊपर के लेवलों से DI का एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो हमें देखने को जरूर मिल सकता है। तो ऐसे में अगर हम देखें मूवमेंट के अकॉर्डिंग ग्लोबल मार्केट क्या इशारे कर रही है, यहाँ से पहले यूरोप के बाजारों की साइड FTSE UK 18 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, डेक्स जर्मनी 30 पॉइंट की गिरावट, CSE फ्रांस 9 पॉइंट की गिरावट। तो एक तरह से फ्लैट ही है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड में है। नैस्डैक US मार्केट 47 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आता है, फ्लैट बोला जाएगा इसको भी। निक्की जापान एशिया मार्केट 172 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली है, अभी करंटली देखने को मिल रही है। S&P 500 1 पॉइंट की गिरावट है भाई, पूरा फ्लैट है। डाउ जोन 18 पॉइंट की यहाँ पे क्या है, एक तरह पोजीशन नेगेटिव नजर आ रही है। यहाँ पर डाउ जोन की साइड भी दबाव जरूर देखने को मिला। कल दोपहर को बड़ी अच्छी तेजी देखी जा रही थी 700-800 पॉइंट की, वो दिखाने के बाद पूरी तरह से फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में अगर हम देखें पूरा ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े अच्छे संकेत नजर नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पर निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड एक तेजी देखी जा रही है जो हमारी प्री ओपनिंग में मदद करेगा। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर क्या करके चला है, जो बार बार बिकवाली कर रहा है, वो है FI। उसकी पोजीशन 2 दिन से कंपेयर की जाए तो 34% था कॉल की साइड, 65% पुट की साइड। अभी 34% ही आ रहा है, 65% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बदलाव नहीं, शांति से बैठ गया है इसी लेवल पे, यानी बिकवाली का इंतजार कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 54% फ्यूचर को लॉन्ग जरूर किया गया, लॉन्ग था पहले, 45% शॉर्ट। अभी 55% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 44% शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट होती नजर आई है यहाँ पर फ्यूचर में, लेकिन ऑप्शन में कोई पोजीशन नहीं बनने को देखने को मिली। तो ऐसे में अगर हम देखें इसके साथ प्रो की पोजीशन, प्रो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर पर बड़ा ऑपरेटर है, 38% कॉल की साइड था, 61% पुट की साइड। यहाँ पर अभी आ चुका है 36% कॉल की साइड, 63% पुट की साइड। भाई ये भी पोजीशन माइनस करके बैठा हुआ है, 2% इसकी साइड से माइनस होती हुई नजर आई है। तो पोजीशन में अगर हम देखें तो ये भी पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा है। स्टॉक फ्यूचर में पहले 74% था, 25% शॉर्ट की साइड। अभी 73% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 26% शॉर्ट की साइड। 1% या यहाँ से भी माइनस होता हुआ नजर आया, यानी ऑप्शन में बिकवाली और फ्यूचर में बिकवाली, दोनों तरफ से प्रो की जो पोजीशन नजर आई है नेगेटिव ट्रेंड में नजर आई है। तो ऐसे में अगर हम देख रहे हैं तो चारों ऑपरेटर का डाटा, तो यहाँ पर एक रिटेलर जो नजर आया है 66% के साथ लॉन्ग की साइड। ओवरऑल तीनों ऑपरेटर यहाँ पर पुट की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। DI का छोटा सा सपोर्ट मिला है, वो हमें बिल्कुल मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 57% के साथ पुट की साइड, FI 65, प्रो 63%। तीन ऑपरेटर अभी बिकवाली का मूड बना के बैठे हुए। तो ऐसे में ऊपर के लेवलों पे मार्केट का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, दबाव बन सकता है, और ऊपर से कॉल राइटिंग का दबाव जो मार्केट के लिए चिंता का विषय जरूर है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया जो आया है 48,200 का जोन, इसकी तरफ मार्केट नजरें रहेंगी। इसी लेवल से मार्केट की मोमेंटम या फिर इस लेवल से मोमेंटम, तो एक तरह से देखें तो प्री ओपनिंग के तौर पर मार्केट एक साइड भी ओपन होता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर